हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10-12 ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास की। किसकी? भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में प्राचीन भारतीय का इतिहास पढ़ेंगे। किसका? भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। फिर हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे भारत का, फिर आधुनिक इतिहास और फिर विश्व इतिहास पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम चैप्टर वाइज चैप्टर्स इतिहास पढ़ते जाएंगे। इस प्रकार हम वीडियो की श्रृंखला कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड इंटरेस्टिंग चैनल होने वाला है। क्योंकि इस चैनल पर जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो मटेरियल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स मटेरियल होता है। तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि भारत का किस प्रकार इतिहास हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत के इतिहास की। किस प्रकार है भारत का इतिहास? तो इसमें ये भारत का इतिहास किस प्रकार तीन भागों में विभाजित किया गया है। जो भारत का इतिहास है वो तीन भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। पहला किया गया है आपका प्रागैतिहासिक। कैसा? प्रागैतिहासिक काल। पहला है प्रागैतिहासिक काल। फिर दूसरा है आर्द्र ऐतिहासिक काल, या इसे हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उत्तर पाषाण काल भी कह सकते हो, या इसे आर्द्र ऐतिहासिक काल भी कह देते हैं। ठीक है। और तीसरा किया गया है ऐतिहासिक काल। तीसरा किस में किया गया है? ऐतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है। किसे? प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है। वो किस प्रकार किया गया है? जैसे आपका जो 8000 ईसा पूर्व में आज से बता रहे हैं कि आज से अज्ञात काल जो है 8000 ईसा पूर्व में कौन सा काल था? पूरा पाषाण काल था। कैसा था? पूरा पाषाण काल था। पूरा क्या था? पूरा पाषाण काल था। और 8000 ईसा पूर्व से, कब से? 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच क्या रहा? मध्य पाषाण काल रहा। क्या रहा? मध्य पाषाण काल रहा। और 4000 से 2500 ईसा पूर्व में, 4000 से 2500 ईसा पूर्व में क्या चला? नव पाषाण काल चला। कैसा चला? नव पाषाण काल चला। तो भारत का जो इतिहास है वो तीन भागों में विभाजित है। प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, या इसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, और ऐतिहासिक काल। और जो प्रागैतिहासिक काल है वो तीन में विभाजित है। एक पूरा पाषाण काल में, और एक मध्य पाषाण काल में, और एक नव पाषाण काल में। ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी? आर्द्र या उत्तर पाषाण काल की। तो उत्तर जो पाषाण काल है किसकी? उत्तर पाषाण काल जो है, उत्तर पाषाण काल भी क्या है? दो कैटेगरी में डिवाइड है। उत्तर पाषाण काल है ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम बार बार पढ़ते आए हैं। आपको अगर इतिहास पढ़ाया जाता है जब भी आप किसी कोचिंग में जाते हो, या आप छोटी पोस्ट बोले तो जैसे कि एयरफोर्स हुआ आपका, एसएससी जो सीएचएसएस जो छोटी वैकेंसी होती हैं, तो उन पर आपको जो इतिहास भारत का पढ़ाया जाता है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्टिंग करी जाती है। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से इतिहास स्टार्टिंग की जाती है। और मैं आपको अभी ऐसा नहीं बता रहा कि प्रागैतिहासिक काल हो गया बस यहीं पर ख़त्म कर दिया, नहीं। अभी मैं आपको एक एक करके इनके अलग अलग टॉपिक हैं आपको बढ़िया से, कि कब प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या उत्पन्न हुई थी, क्या क्या खोजें हुई थी, हर चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है। अभी इसका टॉपिक बता रहा हूँ कि किसमें कितने विभाजन हुए और किसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे उत्तर पाषाण काल है, इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक सिंधु घाटी सभ्यता में, किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में, जो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चली? 2500 ईसा पूर्व से और 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और वैदिक सभ्यता कब तक चली? जो वैदिक सभ्यता थी वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में चली है। तो ये उत्तर पाषाण काल था, जिसे दो प्रकार विभाजित किया गया है। और जो आपका वैदिक, किसकी बात कर रहा हूँ? वैदिक सभ्यता की बात कर रहा हूँ। तो वैदिक सभ्यता को भी दो
दो में विभाजन किया गया है। एक जो शृंग वैदिक काल में, एक शृंग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल में, एक शृंग वैदिक काल में और एक उत्तर वैदिक काल में। कितने में? एक शृंग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल में इसे क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। तो शृंग वैदिक किसको? वैदिक जो वैदिक सभ्यता है इसे दो प्रकार विभाजित किया गया है। एक शृंग वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से कितने 1000 ईसा पूर्व के बीच चला, क्या? शृंग वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक चला? ये चला था 1000 ईसा पूर्व से कब तक? 600 ईसा पूर्व तक चला है। ठीक है, कब से कब तक चला? 1000 ईसा पूर्व से और कब तक? 600 ईसा पूर्व तक क्या चला? ये आपका वैदिक सभ्यता चली। क्या चली? वैदिक सभ्यता चली 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, जो दो प्रकार में विभाजित थी, एक शृंग वैदिक काल में और एक उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी हम? अब बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल को तीन प्रकार विभाजित किया गया है। किसको? ऐतिहासिक काल को तीन प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला किया गया है प्राचीन भारत का इतिहास। पहला क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास, जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से कब तक? 712 ईसा तक। 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा तक क्या प्राचीन भारत का इतिहास चला है। ठीक है, और फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास कब से कब तक चला है? 712 ईसा से 707 ईसा तक, 1707 ईसा तक। ये 712 ईसा से 1707 ईसा तक क्या चला है? मध्यकालीन भारत का इतिहास चला है। और आधुनिक भारत, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, जिसे अभी हम पढ़ते हैं, वर्तमान में जो देख रहे हैं, वो क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास है, जो 1707 ईसा से वर्तमान काल तक अभी चल रहा है। ठीक है, और इसे भी जो प्राचीन भारत का इतिहास है, ये तो अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ये टॉपिक बोले तो इसे मैंने ऐसे डिवाइड करके आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ। नहीं तो मैं आपको डायरेक्टली ये प्राचीन भारत का इतिहास ख़त्म कर देता, जो शृंग वैदिक काल ख़त्म कर देता, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसे डिवाइड करके आपको अच्छे से रिलेट कर रखा है। ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं हम? जो प्राचीन भारत का इतिहास है। किसका? प्राचीन भारत का इतिहास है। और प्राचीन भारत का जो इतिहास है, इसे कितने में डिवाइड किया गया है? 6 में विभाजित किया गया है। कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है? 6 में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? एक है महाजनपद काल। पहला कौन सा है? महाजनपद काल, जिसे हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भी कहते हैं। महाजनपद काल, जिसमें महाजनपद हुआ करती थी। इसके बारे में हम सब चर्चा करेंगे कि महाजनपद क्या हुआ करते थे, जो इतिहास में सब डिट्टो चर्चा करने वाले हैं। बस आपको एक बार ये समझ जाएं कि प्राचीन भारत का इतिहास किस प्रकार था। इसे 6 प्रकार विभाजित किया गया था। एक महाजनपद काल, जिसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भी कहते हैं। एक मगध साम्राज्य कहते हैं। दूसरा क्या है? मगध साम्राज्य, जो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक चला। जो मगध साम्राज्य है, जो 600 ईसा पूर्व से और 300 ईसा पूर्व तक चला। फिर चला मौर्य साम्राज्य, जो 323 ईसा पूर्व से और 184 ईसा पूर्व तक चला है। ये संगम काल भी कहा जाता है। इसे संगम काल का चेर, पांड्य, चोल, इन सब के बारे में हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब आती है बात किसकी? जो मौर्यातर काल, जिसे मौर्य कहते हैं, मौर्यातर काल जो होते हैं। तो मौर्यातर काल कब से कब तक चला था? 184 कहा जाए, 184 ईसा पूर्व से और 319, कब से? 319 ईसा तक चला था क्या? मौर्यातर काल। फिर आया गुप्त काल। क्या आया? फिर गुप्त साम्राज्य आया। क्या आया? गुप्त साम्राज्य आया। ये हम सब डिट्टो आपको, आप ऐसा नहीं करें कि मैं इतना पढ़ा के बंद कर दूंगा, नहीं, आपको सब बताया जाएगा कि गुप्त साम्राज्य, जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की, जैसे कि श्रीगुप्त ने की है। तो इस प्रकार मैं आपको हर एक फैक्ट बताऊंगा, कब की है, किस प्रकार हुई है, कैसे विभाजन हुआ था, कैसे युद्ध हुआ था, हर एक टॉपिक पे चर्चा होगी। अभी मैं आपको एक डिटेल, जैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है इतिहास पढ़ाने के लिए, ऐसा मैं आपको इंट्रोड्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या आया था आपका? गुप्त साम्राज्य आया था। ये कब से कब तक रहा था?
300 कब से कब तक रहा था? 319 ईसा से और 585 तक रहा था। फिर आया हर्षवर्धन काल। फिर क्या आया? हर्षवर्धन काल आया, जो 606 कब से कब तक? 606 ईसा से 647 ईसा तक रहा था। जो हर्षवर्धन काल आया वो 606 ईसा से 647 ईसा तक रहा था। ठीक है, ये आपका क्या था? प्राचीन भारत का इतिहास। क्या था? प्राचीन भारत का इतिहास था, जिसे 6 प्रकार विभाजित किया गया था। कौन कौन सा? महाजनपद काल, मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल। फिर आया था आपका कौन सा? मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को 2 प्रकार विभाजित किया गया है। जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, किसकी? मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है उसे 2 प्रकार विभाजित किया गया है। पहला किया गया है पूर्व मध्यकालीन, जिसे पूर्व मध्यकालीन कहा जाता है, और एक उत्तर मध्यकालीन। तो पूर्व मध्यकालीन को 8वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक क्या रहा था? पूर्व मध्यकालीन काल रहा था। और उत्तर मध्यकालीन रहा था 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच क्या चला था? उत्तर मध्यकालीन चला था। ठीक है, और जो पूर्व मध्यकालीन है, किसकी बात कर रहा हूँ? पूर्व मध्यकालीन। इसे 3 प्रकार विभाजित किया गया है, एक उत्तर भारत और एक दक्कन और एक दक्षिण भारत। ठीक है, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। ठीक है, और कहा जाता है ऐसे ही इसे उत्तर मध्यकालीन जो 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच चला है, इसे भी 3 प्रकार विभाजित किया गया है, उत्तर भारत, दक्कन भारत और दक्षिण भारत में विभाजित किया गया था। ठीक है, और जो किसकी बात कर रहा हूँ मैं? उत्तर भारत को। उत्तर जो भारत है, किसकी बात कर रहा हूँ? जो उत्तर भारत है, इसे 2 प्रकार विभाजित किया गया था। जो उत्तर भारत है ना, इसे 2 प्रकार विभाजित किया गया था। किसको? उत्तर भारत को। तो उत्तर भारत को 2 प्रकार से विभाजित किया गया था। एक उत्तर भारत में कौन कौन थे? पहले में पाल थे, सैन थे, जो प्रतिहार थे और राजपूत थे। ठीक है, उत्तर भारत में इनके साम्राज्य रहा था, शासक रहा था, इनका राज्य रहा था। ठीक है, किसके? उत्तर भारत में पाल का, सैन का, प्रतिहार, राजपूत का। और दूसरी तरफ चौहान और दिल्ली सल्तनत। मैं आपको अच्छे से डिटो करने वाला हूं कि पाल कौन थे, सैन कौन थे, प्रतिहार कौन थे, राजपूत कौन थे, चौहान कौन थे और दिल्ली सल्तनत क्या थी। ठीक है, तो इन सब की मैं अच्छे से चर्चा करने वाला हूँ। जैसे दक्कन में कौन कौन आए थे? चालुक्य आए थे और राष्ट्रकूट थे। चालुक्य थे और कौन थे? राष्ट्रकूट थे। चालुक्य और राष्ट्रकूट थे। और दक्षिण भारत में चेर थे, चोल थे, पांड्य थे और पल्लव थे। तो दक्षिण भारत में किन किन का साम्राज्य रहा था? चेर का, चोल का, पांड्य का और पल्लव का। अब बात करते हैं किसकी? उत्तर मध्यकालीन की। तो उत्तर मध्यकालीन कब से कब तक रहा था? 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक रहा था। तो इसके उत्तर भारत में कौन कौन थे? राजपूत थे, दिल्ली सल्तनत था और मुगल था। किसके? उत्तर भारत में। कब? उत्तर मध्यकालीन में। और दक्कन में कौन कौन थे? विजयनगर था, विजयनगर और बहमनी और मराठा था। विजयनगर, बहमनी और मराठा था। और दक्षिण भारत में पांड्य थे, पांड्य और होयसल। पांड्य और कौन थे? होयसल थे। ठीक है, कौन कौन थे? पांड्य और होयसल थे। कौन कौन थे? पांड्य और होयसल थे। तो इस प्रकार मैंने आपको इसे अच्छे से रिलेट करवा दिया है। कैसे कैसे रिलेट करवाया? ये क्या है? भारतीय इतिहास है। और ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो भारतीय इतिहास, ये जो पब्लिकेशंस पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। यहाँ से आप किसी भी वैकेंसी, कहा जाए किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, क्योंकि इसे अच्छे से रिलेट किया गया है। और ऐसे कहा जाए इतिहास में कोई ना समझा पाएगा, और ना मैं खुद कह रहा हूँ कि आपको ऐसे रिलेट कोई नहीं समझा पाएगा। जब भी आप इतिहास पढ़ोगे, कोई भी कोचिंग पे जाओगे, तो आपको पता है कहाँ से इतिहास पढ़ाया जाएगा? यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से इतिहास स्टार्ट करा देता है वो। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहाँ से इतिहास बताया है? आपका जो इतिहास है वो मैंने आपको कहाँ से स्टार्टिंग की है? भारत का इतिहास, जिसे 3 प्रकार विभाजित किया गया है, प्रागैतिहासिक काल और उत्तर पाषाण
काल और ऐतिहासिक काल को, और किस प्रकार, जैसे कि प्रागैतिहासिक को 3 प्रकार विभाजित किया गया है और जो उत्तर पाषाण काल को 2 प्रकार विभाजित किया गया है, ऐतिहासिक काल को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, ऐतिहासिक काल को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, फिर उनके अलग अलग विभाजन। तो इस प्रकार मैंने आपको एक हर चीज़ इसमें रिलेट करवाई है। अब जो नेक्स्ट वीडियो कहा जाए, ये श्रृंखला नंबर वीडियो फर्स्ट थी, जैसे कि आपको मैं सेकंड जब श्रृंखला वीडियो इसकी लाऊंगा तो उसमें मैं इसके सारे, जैसे कि जो आपको अभी बताया ना प्रागैतिहासिक, क्या बताया अभी मैंने इसमें, प्रागैतिहासिक काल बताया आपका, जो प्रागैतिहासिक काल बताया, इसमें 3 चीज़ें बताई मैंने। पुरापाषाण काल जो कि 8000 ईसा पूर्व तक चला था, तो इसकी तारीखों की बात करेंगे, इसमें क्या हुआ था, क्या अवॉइडेंस था, सारी हम डिट्टो बात करने वाले हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्योंकि ये मैं आपको, जैसे कि जब भी हम किसी चीज़ की चर्चा करते हैं तो उसका एक इंट्रोडक्शन होता है, क्या होता है, उसकी एक प्रस्तावना रखी जाती है। तो मैंने जो प्राचीन भारतीय का जो इतिहास था उसकी मैंने एक प्रस्तावना रख दी है कि मैं आपको जब भी पढ़ाऊँगा कुछ इस प्रकार पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आपको होप बिल्कुल इजी था, मैंने हर चीज़ आपको डिटेल कर दी है, इसमें हर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा, ये श्रृंखला वीडियो चल रही है, कैसी चल रही है श्रृंखला, ये वीडियो नंबर फर्स्ट हो जाएगी, वीडियो सेकंड, ऐसी श्रृंखला वाइज श्रृंखला चलेंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, और ये चैनल आपको बहुत अच्छा, बहुत पसंद आएगा, मैं इतनी गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि मैं इस पर इस प्रकार आपको पढ़ाऊंगा कि आपके बिल्कुल माइंड में लग जाएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो या करने वाले हो, या आपको अपनी पॉलिटिक्स जो इतिहास है, हिस्ट्री, ऐसी ज्योग्राफी, ऐसे सब्जेक्ट आपको अच्छे करने हैं, आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आपको मैंने इस प्रकार मैंने आपको ये डिवाइड बाय डिवाइड पढ़ा दिए हैं, आपको अच्छे से रिलेट आ गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लो, ठीक है।